Hello friend, today's lectures we have to see the basic numericals which is asked for the 1 marks in our board examinations and which is depends upon simple formulas we have to see in the last lectures. In last lecture we have to see the formula that is nothing but what is meant by current. Current is nothing but the charge per unit time. Okay, what is mean by voltage? द वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी कि हर एक चार्ज कितना काम कर रहा है, हर एक चार्ज कितना वर्क डन यहाँ पर कर रहा है, दैट इज नथिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस और उससे को हम बोल देंगे वोल्टेज. ओके, व्हाट इज द करंट? करंट इज नथिंग बट चार्ज पर यूनिट टाइम्स, यानी कि कितने चार्ज फ्लो हो रहे हैं पर यूनिट टाइम्स यूनिट ऑफ द टाइम्स, यानी कि हम 1 सेकंड बोल सकते हैं. अगर 1 कूलम ऑफ चार्ज 1 सेकंड्स में अगर फ्लो होते हैं तो करंट कितना होता है? 1 एम्पियर होता है. ओके, 1 जूल अगर वर्क डन होता है 1 कूलम चार्ज से तो उसे हम बोलते हैं 1 वोल्टेज. ओके, और एक कौन सा फॉर्मूला देखा था? हाँ चलो, ये दो ही फॉर्मूले हैं. ये दो फॉर्मूले से हमें ये 3 सिंपल न्यूमेरिकल्स यहाँ पर दिए हैं. देखो, फर्स्ट न्यूमेरिकल से 100 जूल ऑफ वर्क इज डन. ये पहले स्टेटमेंट से हमें ये पता चलता है, गिवन डेटा ये दिया है कि वर्क डन इज 100 जूल, यानी कि यहाँ पर हम सॉल्यूशन जब करेंगे सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले गिवन डेटा लिखेंगे. सो गिवन डेटा क्या है? वर्क डन. वर्क डन जिसे हम W से इंडिकेट करते हैं कितना है? 100 जूल. ओके, ये हो गई हमारी फर्स्ट क्वांटिटी. बाद में बताया इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 5 कूलम्स, तो यहाँ पर हमें ये पता चलता है यहाँ 5 कूलम का चार्ज है, यानी कि 100 जूल इतना वर्क डन लगा है 5 कूलम चार्ज को मूव करने में. ओके, सो चार्ज इज देयर. चार्ज हम कैपिटल Q से इंडिकेट करते हैं, तो ये हो गया 5 कूलम. फ्रॉम वन टर्मिनल ऑफ बैटरी टू द अनदर, यानी कि बैटरी के दो टर्मिनल से एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल को 5 कूलम के चार्ज मूव करने के लिए हमें 100 जूल का वर्क डन यहाँ पर लगा है. ओके, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? पोटेंशियल डिफरेंस. तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? सो वी हैव टू फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस, जिसे हम बोलते हैं वोल्टेज. देखो आ गया सेकंड फॉर्मूला. सो the potential difference is nothing but the voltage is nothing but the work done per unit charge. So as we know that, so V is nothing but work done per unit charge. तो यहाँ पर वर्क डन कितना है? सो W की वैल्यू हमारी है 100 जूल. ओके, और चार्ज कितना है? 5 कूलम्स. ओके, सो 100 डिवाइडेड बाय 5 कितना हो जाएगा? इट्स अ 20. ओके, सो 20 क्या हो जाएगा? इट्स अ 20 वोल्ट. ओके, सो कितना वोल्टेज लगेगा बैटरी के अक्रॉस में? 20 वोल्ट यहाँ पर लगने वाला है. ओके, तो ये हो गया आंसर फर्स्ट न्यूमेरिकल्स का. ओके, उसके बाद में सेकंड न्यूमेरिकल्स है द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट. यहाँ पे सीधा सीधा बताया है कि करंट है जो कि फ्लो हो रहा है सर्किट से. कितना करंट है? सो 0.5 एम्पियर्स. तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे. सॉल्यूशन में सबसे पहले गिवन डेटा लगेंगे. So first is current is given 0.5 ampere. When 30 coulomb of charge, 30 coulomb of charge, यानी कि सेकंड क्वांटिटी हमें चार्ज दी है, इट्स अ 30 coulombs is flowing through it. So find the times. तो सबसे लास्ट में हमें क्या करना है? क्या फाइंड आउट करना है? यहाँ पर टू फाइंड आ जाएगा हमारा टाइम, जिसे हम इंडिकेट करते हैं कैपिटल T से. सो टाइम कितना लगेगा वो हमें यहाँ पर मिला. तो करंट Q और टाइम में क्या रिलेशन है? तो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला करंट इज नथिंग बट Q बाई T. अभी T निकालना है तो T हो जाएगा, T इज नथिंग बट, सिर्फ लोकेशन चेंज होगा वाइस वर्सा. T यहाँ पर डिवीजन को है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन को आएगा, और I को अगर हम राइट हैंड साइड में मूव कर दें तो I Q से डिवाइड हो जाएगा. सो Q डिवाइडेड बाय I. सो टाइम T इज नथिंग बट Q डिवाइडेड बाय I. सो Q कितना है हमारा? गिवन डेटा इज देयर, इट्स अ 30 कूलम. और हमारा टाइम कितना है? करंट कितना है? करंट है हमारा 0.5. 0.5 यानी कि 1/2. सो 1/2, सो 2 ऊपर मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 60. और करंट टाइम हमेशा का यूनिट क्या होता था?
सेकंड। सो यहाँ पर टाइम हमें कितना मिल जाएगा 60 सेकंड्स, 60 सेकंड्स। ओके, तो ये हो गया सिंपल सा न्यूमेरिकल सेकंड वाला। ओके, अभी सबसे लास्ट वाला जो है वो देखो, द करंट ऑफ 0.2 एम्पियर, यानी कि यहाँ पर जब हम सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले गिवन डेटा लगाएंगे। सो गिवन डेटा फर्स्ट, सो करंट इज देयर, सो करंट इज 0.2 एम्पियर। ओके, इज फ्लोइंग थ्रू द बल्ब फॉर द 5 मिनट्स, यानी कि टाइम दिया है 5 मिनट के लिए यहाँ पर, लेकिन टाइम का हमेशा यूनिट क्या होना चाहिए, सेकंड्स होना चाहिए। तो 5 मिनट्स को हम सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर एक की नोट्स है कि टाइम जब भी आपको आवर्स में मिनट्स में दिया होगा तो आप उसे सेकंड्स में कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि ये जो भी हम फॉर्मूले यहाँ पर स्टडी किए हैं ये सब फॉर्मूले बेसिक यूनिट को बिलोंग करते हैं। ओके, जैसे कि टाइम बेसिक यूनिट सेकंड हो जाएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ सेकंड्स मिनट्स हो जाएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ मिनट आवर्स हो जाएगा, वो भी टाइम ही कहलाएगा, लेकिन वो कॉम्बिनेशंस ऑफ सेकंड्स है। हम पर सेकंड्स की बात यहाँ पर करते हैं, तो ये बेसिक यूनिट सेकंड्स पे ही ये फॉर्मूला डिराइव होता है। ओके, सो आई दिया है, टाइम दिया है 5 मिनट्स, तो 5 मिनट्स, तो वैसे तो हमें मालूम है कि 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, तो 60 सेकंड्स होते हैं। तो बताइए 5 मिनट्स में क्या हो जाएगा। सो 5 मिनट्स में कितने सेकंड्स हो जाएगा। सो 5 × 6 330 300, तो ये हो जाएगा 5 मिनट्स इज नथिंग बट 300 सेकंड्स। कैसे क्या वो आपको मैथमेटिक्स में पता होगा। ओके, तो चलो टाइम भी मिल गया, कितना है टाइम्स 300 सेकंड्स। ओके, क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। फाइंड द चार्ज यानी कि कैपिटल क्यू निकालना है। अभी आई है टी ए, तो जैसे कि हमें मालूम है करंट आई इज नथिंग बट चार्ज पर यूनिट टाइम्स, तो यहाँ पर हमें कैपिटल क्यू निकालना है, चार्ज निकालना है। तो इस फॉर्मूले से हमें ये मिल जाएगा, कैपिटल क्यू इज नथिंग बट आई इंटू टी। ओके, तो कैपिटल क्यू क्या हो जाएगा, चार्ज, कैपिटल क्यू चार्ज। करंट कितना है 0.2, टाइम कितना है 300 सेकंड्स। ओके, तो इनका अगर हम मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा 60, 0.2 इंटू 3 इट्स 60। लेकिन ये क्या है क्यू यानी कि क्या, चार्ज। चार्ज का यूनिट क्या होता है, तो देखो चार्ज अभी बहुत बार हो जाए, चार्ज इज नथिंग बट कूलम, तो 60 कूलम ये हो जाएगा इसका चार्ज। तो ये यूनिट भी आपको याद रखना है हमेशा से। ओके, सो इस तरह से हम सिंपल न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अगर हमें सिंपल फॉर्मूले अगर मालूम है, कौन से दो फॉर्मूले थे, करंट इज चार्ज नथिंग बट टाइम्स, और यहाँ पर वोल्टेज इज नथिंग बट वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये दो फॉर्मूले थे। बाद में हमने ये डिसाइड किया, या यहाँ पर ये नोट डाउन करना है कि टाइम अगर मिनट में दिया है तब भी हम जब कैलकुलेशंस करेंगे तो सेकंड्स में। अगर किसी स्टूडेंट ने यहाँ पर टाइम अगर 5 मिनट ले लिया होता, तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पर 5 इंटू 0.2, तो उसका हो जाएगा 10 कूलम। तो 10 और 60 कूलम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता। ओके, तो रॉन्ग आंसर हो जाता अगर टाइम को मिनट में ले लिया होता तो। ओके, सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।